गुड्डू प्रधान ने हमारी कॉलोनी जेल हम यहाँ रहते थे। आज हम आपको लेकर आए हैं ग्राम पंचायत शाहपुर के गुवारी गांव में। आप यहां की हालत देखकर बता सकते हैं कि यहां के प्रधान ने कितना ही काम किया है। हाँ, जो रोड भी देख रहे हैं वो भी यहां के विधायक ने बनवाई है, ना कि प्रधान ने। यहां पर ना ही शौचालय की सुविधा है, ना ही एक भी नाली बनी है। पानी भी जो बह रहा है वो प्लॉट से निकलते हुए जा रहा है। तो प्रधान के पास जो पैसा आया, जो फंडिंग हुई, वो कहाँ गई? उसके बैंक अकाउंट में है या अभी भी वो काम कर नहीं पाया है और दूसरे प्रधानी चुनाव आ चुके हैं? चलिए चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं गांव की दशा। आज आ गए हम गांव शाहपुर में, जहां पर मीना देवी उम्मीदवार बनी है और हमारे साथ हैं उनके पति विजय बहादुर सिंह। चलिए बात करते हैं इनसे। तो सर, आप यहां पर कब से हैं? अरे हमारा यहाँ पैदावारी है, सब कुछ यही तो है। तो आप गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं? पूरे अपने जो है मौजा शाहपुर मौजा भर में सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या नज़र आती है? गाँव वालों को क्या नहीं मिल रहा है? अरे यही जो है नाली खड़ंजा और यही जो है सब खतन हो गया। अब जो प्रधान मौजूदा रहा सब उठा के मट्टी उट्टी बेच लिया, काम खत्म कर दिया। यहाँ सब जो है तालाब बनवा दिया, यही सब समस्या है। अगर आप प्रधान बन जाते हैं, आपकी पत्नी प्रधान बन जाती हैं, तो वो कैसे सहायता करेंगी गाँव वालों? ऐसे लेकर नरेगा के सब पूरा काम देखेंगे और बढ़िया ढंग से जो जनता का फायदा उठाए और आराम से रास्ता खड़ंजा सब बनवाएंगे। शौचालय की सुविधा भी यहाँ प्राप्त नहीं करवाई, आप उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, शौचालय बनवाएंगे भी। शौचालय में कोई सुविधा नहीं है, सब टूटी फूटी पड़ी है, कोई जो है मजबूत टाइप की नहीं। जी, थैंक यू सर। तो सर, यहाँ पर कितनी आबादी है? करीब 3100 वोट है। और यहाँ पे शौचालयों की स्थिति क्या है, या कितने घरों में शौचालय हैं? शौचालय हुई है 10-12 ठे, बाकी जो है कुछ है नहीं यहाँ। तो यहाँ के प्रधान के पास पैसे नहीं आते हैं क्या शौचालय पैसा होता है, पैसा सब निकाल निकाल के सब चूतिया बना के खा जाता है। ये स्थिति देखो का है। और यहाँ पे नाले हैं? नाली है ही नहीं है, सब ऐसे देखो परी है, सब बह रहा। और यहाँ की रोड की स्थिति के बारे में आप क्या कहना रोड चाहिए? एक है, रोड देखो ऐसे है कहीं? ये रोटे तो आए, ये रोटे आए का कुछ यहाँ है? कुछ है ही नहीं है जो कि यहाँ रोड रास्ता हो। ये देखो कुछ है रास्ता। और ये जो नाली का पानी प्लॉट्स में जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहा, इसको जो है सही करवाओ। नरेगा वाले वही औते ही नहीं से जो लोग सफाई कर्मी काम करते हैं। तो यहाँ पे 4 बिन वाला सिस्टम लागू नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम देख लीजिए गरीब आदमी का कितना मकान गिरा पड़ा हुआ, कभी ऐसे कुछ देखने नहीं आया तो प्रधान यहाँ आवास नहीं मिला है किसी को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। प्रधान की वजह से कुछ भी नहीं मिला। पीछे है गलियारा, 4-5 जमीन का पानी निकल रहा, ऐसे बह रहा, नाली तक की नहीं बनी है और ना रोड खड़ंजा कुछ पीछे है। ये रोड से चलो ऐसे गलियारा दिखाई। गरीबों के लिए कुछ नहीं कुछ क्या? नहीं, ना हम का बहन 60 साल है, ना कुछ भी है। अरे हम कहा बताए, पानी सबसे बड़ी बात है रास्ता होना चाहिए, नाली के लिए मैनेज होना चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी रास्ता है, आदमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने की, नाली खड़ंजे की प्रॉब्लम होती है। ये बात है। तो ये खड़ंजे की वजह से बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, देख लीजिए आप हालात कोई कैसे। गंभीर एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से? गंभीर इतने नहीं हुए हैं क्योंकि मेन रोड तो है नहीं, गांव है, तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बारिश के मौसम में आने जाने में सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। ये हरहा बांधे थे और हम गिर गए, हरहा रपटाली, हमारा हाथ टूट गया, हम बहुत परेशान हुए, 3 महीना दवाई किया। तो अम्मा ये बताइए, यहाँ पे बत्ती जाती है? बत्ती आवत है, बत्ती 24 घंटे आती है? बत्ती तो आ रही है, बत्ती को नहीं कोई दिक्कत। स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं है फिर यहाँ पे? हैं? स्ट्रीट लाइट्स ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, खम्भे में कुछ नहीं है।
लेटर तो इसके बारे में प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ विकास भाई बे लेकिन गुआरी के अंदर तो पुराने प्रधान ने तो कुछ किया नहीं है, तो नए प्रधान से आपको कोई उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद आपका यह है कि जो अब हमारे लोगों को मदद क्या कर दिया है, अब पीछे मदद करिए, आगे के लिए जावे प्रधानी, अब वो करेंगे, देंगे, सब कुछ करेंगे। जब मदद करिए हमारे लोगों के साथ तब तो उम्मीद है अच्छे आदमी है, कुछ काम करेंगे, उम्मीद इस बात की है। आपको दादा सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत है रास्ते में पानी भरा, जाने आने घर के लिए कोई रास्ता सही नहीं है। आपका घर कहाँ है? ये है सामने वाला। तो आपको नाली नहीं बनी, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, नाली खड़ंजा, रास्ते में पानी भरा, आप भी देखिए। यहाँ पे किसी को आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। नाली नहीं बनी है, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? नाली का अब ज्यादा पानी भर जाए तो हम लोगन के घर में भरे। तो बारिश में घर में पानी भर जाता है? हाँ बिल्कुल भर जाते हैं। तो काम कैसे करती हैं? आपको खाना बनाना होता होगा। तो नाली नर्दहा बच्चन से सबसे जुटा के हम लोग झरवा देते, पानी निकल जाते हैं। सफाई करने कभी आती हैं 10-15 दिन पर, महीना 2 महीना 6 महीना में आती हैं, रोज थोड़ी आते हैं यहाँ। यहाँ पर आते हैं मगर हमेशा नहीं आवती, कभी कभी आते हैं, लेकिन कभी आते हैं। तो अभी आपको जो नए प्रधान आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं, जो जी हैं तो सब कुछ करे हैं, उम्मीदें हैं भाई। लेकिन पुराने प्रधान ने कुछ नहीं किया है। अब सब कुछ का, अब कुछ नहीं किए, अब का बताई हम का किए। यहाँ पे किसी के भी घर में आपको शौचालय नजर आता है? हमारे घर में तो नहीं है शौचालय, न किसी घर में ठही आस पास कोई के नहीं। जो कोई बनवाइस अपने पैसा से बनवाइस है, अपने पैसा से सब कोई बनवाइस है। आप ये छत देख सकते हैं, यहाँ पे छत के नाम पर सिर्फ आपको ढांचा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से पानी चूता होगा। सोचिए बारिश में कैसे यहाँ पर महिलाएं काम करती होंगी, आप सोच सकते हैं। अब पूरे गांव में घूमकर एक घर में हमें शौचालय मिला है। यहाँ का सिस्टम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए पूछते हैं विजय बहादुर से। अपने पैसे से बनवाए हैं, ये सरकारी पैसा से नहीं बनी है, अपने जो है व्यक्तिगत अपने पैसा लगा के बनवाए हैं। बाकी यहाँ कोई उनके यहाँ बड़ी समस्या रहा तब जो है बनवाए नहीं कैसो जो है, और बाकी जो है अपने पैसे से बनवाए। तो प्रधान की तरफ से कोई पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, अपने पैसे से बनवाए पंडित जी ये। हाँ, इन्हें पंडित जी से पूछ लीजिए। बूढ़ा हमारी बहुत परेशान थी, इसलिए अपने पैसे से हमने छोटी मोटी बना लिए। हाँ, एक बनी है गांव में बस। और आपको और इस गांव में नहीं है? तरफ हमको नहीं मिली। हाँ, हमको नहीं मिली, प्रधान की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिला, आपने खुद बनाया? भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हमको मिला। बनवाने में कितना पैसा लगा? बनवाने में कितना पैसा लगा? 50,000 लमसम लगाए। 50,000 लगा और प्रधान ने कुछ मदद नहीं की? एक पैसा नहीं दिया। 1,000 ईंटा मांगने के लिए कहा कि दे दीजिए, कहा क्या हम जेल जाए, हम नहीं दे पाएंगे। प्रधान ने मना ही कर दिया पूरी तरीके से। कुछ नहीं दिया। तो अभी हमने गांव का बेहतरीन रास्ता देखा है, जिसको देखकर तो मुझे हंसी आ गई। ये इतनी छोटी सी गली को बेहतरीन रास्ता मैं बता रही हूँ, यहाँ से लोग निकलते कैसे होंगे मैं तो ये सोच रही हूँ। आप खुद देख लीजिए कितनी छोटी गली है। इस गांव की एक और बेहतरीन चीज़ अब देखने को मिल रही है। सरकार ऑन पेपर्स कहती है कि 3 से 4 फुट से ज़्यादा खनन नहीं होना चाहिए मिट्टी का, मतलब मिट्टी काटनी नहीं चाहिए, आप कह सकते हैं माइनिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ कम से कम 15 फीट आप देख सकते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ और कितना नीचे तक इन्होंने मिट्टी खोद दी है। आप सोचिए अगर बारिश के टाइम एक बच्चा यहाँ पे चला जाए तो कुछ भी हो सकता है उस बच्चे के साथ। तो यहाँ के प्रधान क्या कर रहे हैं ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। और जो ये कर रहे हैं मिट्टी काट के जो बेच रहे हैं उसका कोई मतलब तो नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ वो पैसा कमाना चाहते हैं, इससे ये तो पता चल रहा है। आइए जानते हैं विजय बहादुर जी से इसके बारे में। अरे यहाँ प्रधान जो रहे मौके पर सारी मिट्टी खोद के सब हाईवे पे बेच दिया है। करोड़ों रुपए की जो है एक तालाब यहाँ सैकड़ों बीघा खुद गई है, खुद के सब यहाँ बेच के सब हटा दिया है मिट्टी। यहाँ जो है खुदरा चाहिए 3 फुट सरकार के द्वारा, और यहाँ खुदी है 20 फीट, 18-20 फीट के गहराई खुदी है। गांव के लोग बच्चे गिर के मर जाते हैं, ये दशा स्थिति यहाँ की। कितने बच्चे अभी तक मर चुके हैं? अरे मर का उधर एक भट्टे पर का डूब कर मर गया। डूब गया था तो उसको हम लोग निकाले थे पानी में, वहाँ पर वो लोग सामने गड्ढा है बहुत गहरा। तो आपने इसके बारे में प्रधान से कुछ नहीं कहा? जब प्रधान बेचे ली तो कोई क्या करे, उससे कोई मतलब निकाल मर जाते हैं सालन को। वही और का वैसे बोलता है कि मर जाने तो सालन को क्या करना। 4-5 लोग वही में तुरंत फांद के हाथ पकड़ के उसका निकालें। फिर तो आप खेती करते कैसे हैं फिर? हाँ, खेती कैसे करते हैं फिर?
खेती ऐसा करी थे उल्टा सीधी जो हो पावत है हो जाते सब कट के वही उसी में जा रही है, तालाब में जो गड्ढा खुदा हुआ है। चलिए अब जानते हैं राम कुमार से, जिनकी जमीन पर ही खुदाई हुई है कम से कम 15 फीट की। 15 फीट खुदी है, हमने आपको दिखा दिए भाई। हाँ ठीक, आपसे परमिशन नहीं ली गई और हमसे कुछ नहीं लेंगे। रात खुदी, रात खोद के रात गड्ढे को, सुबह जब आए तो गड्ढा खुदा मिला, तब हम बोले तब भाग गए। तो आपको पता भी नहीं था, रातों रात खुदाई भी हो गई? रातों रात खुद को। एक बच्चा भी गिरा है, एक बच्चा भी गिरा, बच गया, सब लोग बैठे रहे, निकाल ली। तो बहुत दिक्कत आती होगी क्योंकि आपकी जमीन भी खुद गई है। बच्चा भी मर गया तो क्या होता है। अब वो जमीन किसी काम की भी नहीं रही। वो गड्ढा है, नपा दिया, भी नप दी, 25 फुट से नीचे कम नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे गांव में सिर्फ 3 इज्जत घर हैं, जिसे आप शौचालय भी कह सकते हैं। और इसकी हालत तो मैं अंदर से दिखा भी नहीं सकती, इतनी खराब है कि आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कैसे इज्जत घर हैं ये। एक का तो ऐसा हाल है, दूसरे का देखिए यहाँ सामने ही कूड़ा पड़ा है। तो ये इज्जत घर लोग जाएंगे कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये हालत है कि वो खोल रहे हैं और वो खुल तक नहीं रहा है। ये कैसे इज्जत घर बनवाए हैं प्रधान ने। मेन रास्ते के बगल में सेप्टिक टैंक खोल दिया है कि जैसे इसमें पानी आप देख ही रहे हैं कैसे भरा है और कूड़ा कैसे भरा है, जैसे कि यही इस गांव का इकलौता बिन है। आप बगल में घर भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब सोचिए यहाँ पर कितनी बीमारियाँ फैलती होंगी ऐसे। तो अभी हम यहाँ पर हैं जैसे, और अभी हमने सेप्टिक टैंक देखा जिसमें सारा कूड़ा और पानी इकट्ठा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, आदमी इसी से गिर गिर के मर जाता है। नाली भी नहीं है, नाली है ही नहीं, नाली यहाँ है ही नहीं। कोई सुविधा यहाँ है नहीं। जो समस्या है, मुसीबत चल रही कि यह सब घर में पानी जा रहा और यहीं पे रहने वाले, घर के अंदर हमारे पानी भरता है। तुम बोलो, यहाँ पे घर के अंदर पानी भरता, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे घर के अंदर पानी आता, नाली कोई है नहीं यहाँ पे। और मतलब लोग आते जाते हैं और मतलब क्या है कि मतलब चाहला हो जाता, बहुत किचकिच होता है सर, सामने बहुत ज़्यादा मतलब किचकिच हो जाता है। हाँ, बहुत बदबू आती है। और फिर भी अभी क्या है, कूड़ा कबाड़ा सब ला करके हर तिनका डालते हैं नाली में, ये हमारे घर के पाछे। यही घर पे डाल देते हैं जी, घर के पाछे हमारे सब डालता है, सब आता है, मतलब सब यहाँ पे नरक आता है हमारे यहाँ पे। तो जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है सब आपके घर के पीछे आता है? हाँ, हमारे घर के पीछे सब आता है। तो आपको तो बहुत दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है हमको, तो बदबू आती है, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाना सब कुछ यहीं पे रहा गोरू, इसीलिए बीमार भी हैं आप? इसीलिए हम बीमार भी हैं। आज करीब 2 महीना हो गए तब से हमारे पास बीमारी है। अभी तो कोरोना भी इतना फैल रहा है। हाँ, कोरोना तो नहीं है यहाँ पे, मगर ये है कि मतलब बीमारी है इसे गंदगी से। देखो घर की फोटो स्थिति का स्थिति में आदमी रह रहे हैं कैसे, जो है यहाँ तो बिल्कुल जो है झुपड़िया पन्नी वन्नी बना के रह रहे हैं। आपको ऐसे घर में रह के क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत का, जब उनके पास पैसा नहीं, मजदूर आदमी है, तो ये कहाँ से घर बना ले, कहाँ से क्या करे, पन्नी तान कर भर रहे हैं। और प्रधान कोई आवाज नहीं देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, प्रधान आवाज देते हो तो बनने जाती। प्रधान यहाँ सुनाई। तो ये जो है स्थिति इनकी ये है, और इसमें 5-6 लोग रह रहे हैं, ये सुविधा है। 5-6 लोग रहते हैं? हाँ, इतने घर में 5-6 लोग रह रहे हैं, देख लीजिए, है कहीं जुगाड़, कहीं रहने का इनका। ये पोजीशन है गांव की, कोई काम नहीं है कि कोई जो है, कोई काम है ही नहीं हमारे गांव में, कोई काम प्रधान हमारे यहाँ का करता ही नहीं। सीधी सी बात। आप इस घर की सिचुएशन देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों का, पन्नियों का सहारा लिया गया है घर को खड़ा करने के लिए। अब ऐसे अगर गांव वाले रह रहे हैं तो प्रधान क्या काम कर रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने पूरा गांव घूमा और हमें गांव घूमकर क्या पता चला कि विजय बहादुर जी ही हैं जो इस गांव की समस्याओं को समझते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करती हूं कि इनकी सहायता करें, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इनको हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ का सपोर्ट यही चाहते हैं कि हमारे प्रधान जी और मतलब हम गांव भर मिल करके यहाँ की प्रधानी हमारे चाचा के पास आ जाए, और विजय बहादुर, और ये यहाँ के मतलब सपोर्ट करेंगे, हम जानते हैं ये, और यहाँ का सपोर्ट करेंगे, हमको लोगन का अच्छी सुरक्षा देंगे, अच्छी राह देंगे, अच्छी राह से चलाएंगे और मतलब गरीब आदमी को देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो
और नया उम्मीदवार मतलब बनाया जाए विजय बहादुर भाई। इससे हम लोगों को विकास होगा, हम लोगों को उम्मीद है कि इससे हम लोग तरक्की करेंगे। आप बताइए। अरे विजय बहादुर होना चाहिए। विजय बहादुर ही आए जी आप देंगे वोट? हाँ बिल्कुल देंगे। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? अरे आपने अभी तो आप पूरे गांव में टहल के देखा है कि गांव की सिचुएशन हालत क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो प्रधान प्रेजेंट टाइम था वो यहाँ कभी देखने भी नहीं आता कि लोग कैसे रह रहे हैं, किस सिचुएशन में रह रहे हैं। निकलने बैठने में उनको हर तरह की दिक्कत होती है। तो सब लोग हम अब की बार विजय बहादुर जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा गांव मिलकर हमारे साथ है और पूरा ये पब्लिक भी मेरे साथ है। इनको विजय बनाना हम लोगों ने सोचा है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही हम सोचते हैं। तो सबके सब विजय बहादुर जी के साथ हैं। जैसे कि आपको पूरा सपोर्ट मिल गया है गाँव वालों का, आप गाँव वालों की अब कैसे मदद करेंगे? कैसे मदद करेंगे? ये घर वर मरम्मत कराएंगे, रास्ता बनवाएंगे, नाली बनाएंगे और नरेगा से सब पूरा काम करा के सब बढ़िया साफ सुथरा कराएंगे। जनता से अच्छी जो है हिसाब किताब बना के जो है लाइन पर रहेगी जनता और समाधान अच्छा बनाएंगे। ऐसी बात नहीं, हम इसी के लिए जो है शाहपुर पूरा जो है देखेंगे, चमका देंगे। अगर यही तमन्ना है लोगों की तब तो ये पूरा चमक जाएगा गाँव आपके आने से? बिल्कुल चमक जाएगा, पूरा शाहपुर मौजा चमक जाएगा। तन मन से बिल्कुल जो है इसी के पीछे लग जाएंगे। जैसे जनता हमारे साथ लगी है उनके जनता के साथ हम लग जाएंगे। इसी के पीछे हम लोग लगे। हाँ, इसी के पीछे हमारे यहाँ का प्रधान कुछ काम कर नहीं करते हैं। जो मौजूदा है वो कुछ नहीं करता, वो सब बिल्कुल तबाह कर दिया। उनको एक बार नहीं 2-4 बार हमने कहा है ऐसा कि मतलब ये नाली बनवा दीजिए, फिर भी नहीं बनवाया। एकदम क्या कहते हैं कि मतलब वासब भी किया इस नाली का, फिर भी नाली नहीं बनी। जल निगम वाले आए रहे, उन्होंने कुछ कही पाई, कोई कुछ नहीं करा है जो स्थिति रही। और रास्ते पे बहुत हमारे घर के पाछे तो बहुत मतलब गंदगी है और बहुत मतलब बदबू आती है और परेशानी आती है। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। फिर भी मतलब क्या है, द्वारे पे फिर इसी से पानी आता है, फिर भी नरक हो जाता है। द्वारे पे अंदर भी पानी जाता है, बाहर भी पानी भरा रहता है। अब बगल में देख लीजिए, बगल में ये घर देखिए कौन स्थित रह रहा है उस पार। तो सर आप इस घर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो घर जैसा भी नहीं दिख रहा है? ये लोग का फिर जो है अगर सरकार पैसा देगी तो इनको मरम्मत करके कॉलोनी वालोनी बनवा देंगे, उसी में रहने लगेंगे। ये है, ये घर इसका है। तो आपके घर की स्थिति ऐसे आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत का घर है नहीं, शुद्ध घर कहाँ खुद माटी का घर बना है, मान लो मिले। अब हमका क्या दिक्कत है, अब सब जने सहयोग। ये अपाहिज आदमी है और उसके बाद फिर बड़ी समस्या इनके लिए है, न रहने की सुविधा। ये रिक्शा चला के परिवार चलाता, अपना परिवार चलाता हूँ। एक विकलांग आदमी हूँ। हाँ, विकलांग आदमी है, कैसे पालता है? कैसे अपने का बच्चे के रोजी रोटी में चलाता हूँ। अब फिर भी हमको कोई साथ नहीं में, बताओ यही हाथ हमारे। हाँ देखिए, अभी पट्टी कल खुलाया है। प्रधान आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं? प्रधान कौन मदद कर रहा है? प्रधान से कौन मदद कर? कोई प्रधान मदद नहीं। कोई मदद इससे प्रधान। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? ये तो घर टूटा पड़ा हुआ है। ऐसे ही रह रहे हैं उधर। हाँ, तो ऐसे ही रह रहे हैं उधर पन्नी लगा के। हाँ। हाँ, आपका मकान जैसे कि लग रहा है मकान जैसा तो नहीं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना का कहूँ रहा साधन है नहीं और कच्चा ईटा ही साहब और कुछ नहीं है। एक कमरा बहुत दिन भाई बने। हाँ, तो चाची क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्या दिक्कत बहन जी देख लिया बिटिया, हमारी दिक्कत देख लिया, कौन कौन हाल हमारा। इनके कोई सुविधा है ही नहीं है। तो खाना बनाती है ऐसे आप? अगर घर जैसा तो घर है नहीं तो खाना कैसे बनाती है? ऐसे बनाए ऐसे बना ले, खटिया में चूल्हा अंदर रखा क्या करी अब बिटिया। इनका का सरकार आवास नहीं दे सकत है। सरकार आवास दे, इनको रहा की सुविधा हो जाए। सरकार आवास ये प्रधान चाहे नहीं रहा तो का आवास आ जाए। समस्या तो यही जो है, आवास। आपको आवास नहीं मिल रहा है? नहीं, हमका नहीं मिली, हमका एक कौदी नहीं मिली है। प्रधान कभी यहाँ की स्थिति देखने नहीं आए? देखा थी यहाँ प्रधान कब आवा? देख बनती ना। जिंदगी बीत गए ऐसे मंजूरी करत खात देश करत है बिटिया। तुम हाथ जोड़ सही हो जाएगा सब चाची। इस गांव में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, खराब नालियाँ, शौचालय नहीं है, बहुत सी समस्याएं देखी, पर इन समस्याओं का निवारण करने वाले एक हमें विजय बहादुर जी ही दिखे। और एक और समस्या है जिसका निवारण वो अभी कर रहे हैं। इंसानियत की एक बहुत अच्छी मिसाल विजय बहादुर जी देते हैं, क्योंकि यादव होके, ओबीसी होके ये एक हरिजन की मदद कर रहे हैं। आप कुछ बेटा कहना चाहेंगे?
हमारे पास कॉलोनी नहीं है और माँ बाप नहीं है। गुड्डू प्रधान ने हमारी कॉलोनी झेल ली। हम यहाँ रहते थे, वहाँ हमारे बाप ने घर पहन डाला, तो यहाँ हम रहते थे। तो हमारे जब माँ बाप खत्म हो गए तो हमारी बहन सब उठा लगे, तो गुड्डू प्रधान ने कॉलोनी छीन के सब लेटरिंग के ऊपर ली, हमको भगा दिया। तब से हम विजय बहादुर यहाँ रहते हैं। कच्चा घर था तो उसे बेच दिया, तो वहाँ रह रहे थे। तभी जब माँ बाप खत्म हो गया तो वो घर हमसे छीन का बाप हमारे यहाँ बीमारी रहा पूरी होती। भाई बहन नहीं है, बहनी है 3 टोली, तो उनकी शादी हो गई और हम अकेले भाई हैं। तो ताला बंद करे ना, हम कहें चाबी दे दो, हमारा हिब्बत तो कहीं ना चाबी नहीं है तो नहीं दी, हमका भगा दी नगर थे। तो अभी कौन है तुम्हारे साथ, अभी कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? अभी हम विजय बहादुर यहाँ रहते हैं, उन्हें हम हमारी मदद करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब क्या कहना चाहती है, जो है भटक रहा है इधर उधर, तब से इसको खाना पानी खिला रहे हैं और इधर जो है हमारे घर पर रहता है। तो पालन पोषण आप ही कर रहे हैं इसका? हाँ, पालन पोषण कर रहे हैं, जो कपड़ा लत्ता जो स्थिति है वो कर रहे हैं। और का और हम कहाँ करे वाले हैं, जो कुछ इनके साथ मदद में पूरे लगे हैं। और का ये सयान हो जाए तो खुद ही जो है सरकार ध्यान करेगा। जो है पढ़े जाए तो पढ़ाई लिखाई का पैसा खर्चा करेंगे, इसके जो है कपड़ा लत्ता पूरे जो है खाना दाना पूरा व्यवस्था करेंगे, देख रेख करेंगे। अगर जब जो है जैले हमारे साथ रहेगा तब तक की पूरी मदद में लगे रहेंगे, खर्चा पानी देंगे।